जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक एंड टॉप, लाजवाब। तो भाई अभी लास्ट अगर 10 दिन की बात की जाए तो मेरिट लिस्ट आ गई, टॉपर्स के नंबर्स आ गए, कट ऑफ मालूम चल गया, फिर भी मैंने वीडियो नहीं बनाया था। रीजन बहुत सिंपल सा था क्योंकि ये चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है। पर आज जब मार्क लिस्ट आ गई पूरे बच्चों के, टॉपर्स के और एकदम लोएस्ट के, तो मुझे लगा ये सही समय है आपको सच्चाई से रूबरू करवाने का। आ गया हूं आपके बीच में एक बेहतरीन वीडियो के साथ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये माइंड ओपनिंग है और शायद आपकी पढ़ाई का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है ये वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी द्वारा प्रसारित रिकमेंडेड कैडेट के मार्क्स इंफॉर्मेशन के बारे में। मेरे पीछे पीडीएफ देख पा रहे होंगे, इसमें मार्क्स बहुत सारे हैं, पर इस वीडियो में बस 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर चाहिए। 3 चीजें हैं जो आपसे पूछ रहा हूं और आपको बताने वाला हूं, बस वो समझ लीजिए, हो गया खेल। क्वेश्चन नंबर 1, रिटन वर्सेस एसएसबी। क्वेश्चन नंबर 2, मेरिट लिस्ट इन, मेरिट लिस्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 3, मैथ्स वर्सेस गैट इन रिटन। अब आइए जल्दी समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, सबसे पहली बात तो भाई वो सारे बच्चे जिनका भी नाम इस पीडीएफ में है, इस खूबसूरत पीडीएफ में है, उन सभी को और उनके घर वालों को मेरी और एमजीएस के परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे ऐसे ही और भी बच्चे अपने घर का नाम रोशन करें जैसे आज इन सब ने किया है। आज अगर बात करें कि अमनप्रीत सिंह के घर में कैसी फीलिंग आ रही होगी, हार्दिक गर्ग को कैसी फीलिंग आ रही होगी, निखिल राज, उज्जवल ओला, ये जितने भी बच्चे हैं उन्हें इस वक्त कैसी महसूस हो रही होगी फीलिंग, ये मैं समझ सकता हूं। क्योंकि ये जो बच्चे हैं जिनका नाम ये पीछे लिखा हुआ है, ये सिर्फ अपना नाम नहीं रोशन कर रहे हैं, अपने घर वालों का नहीं रोशन कर रहे हैं, मे भी अपने गांव का, शहर का और भारत का नाम रोशन करने वाले हैं आने वाले समय में। तो ये बहुत ही एक सुहाना पल है उनके लिए। तो उन सभी को मैं दिल से, हृदय की गहराइयों से एमजीएस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। रीजन क्या है कि आज एक रिकमेंडेशन के चक्कर में बहुत सारे घर ऐसे होंगे जो बहुत लोगों की और उम्मीदें जगा दिए होंगे। हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी हो जो पहली बार अपने घर से फौज की तरफ जा रहा, फर्स्ट जनरेशन जिसे बोलते हैं, डिफेंस में जाने वाला हो। कोई ऐसा भी होगा जो फैमिली की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा होगा, 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन भी हो सकता है। कोई ऐसा भी होगा जिसने दूर दूर तक कभी सोचा नहीं था कि यार वो एनडीए फॉर्म भरेगा और आज उसका नाम इस रोल नंबर में है। ऐसी बहुत सारी, ढेरों सारी कहानियां हैं जो एक पीडीएफ में आती है। और कई सारी कहानियां ऐसी भी होंगी जो आज लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या उनसे मिल रहे होंगे और अब आया होगा कि भाई अगर इसका हो गया रिकमेंडेशन तो गुरु हो तो सकता है मेरा भी। मेरी भी एक ऐसी स्टोरी थी कभी जैम की, वो मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, कभी और सुनाऊंगा। तो होता क्या है कि ये चीज जितनी ज्यादा हो सके फैंटेसाइज होना चाहिए, ग्लैमराइज होना चाहिए। जैसे होता नहीं है, बचपन में सपना होता है कि भाई मेरा भी इंटरव्यू टीवी पे आए, ठीक है, मेरा भी नाम लोग लें। तो ऑब्वियसली ये सब डिजर्व करते हैं वो चीजें, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है, ठीक है। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। और जो ये बच्चे अभी आगे ये एग्जाम को देने वाले हैं, रिटन को, एसएसबी को, मैं उन सबसे एक ही चीज कहूंगा यार कि इससे ज्यादा खुशी का पल आप अपने परिवार वाले को दे नहीं सकते कि एक 12वीं पास बच्चा, जस्ट क्लास 12th पास आउट बच्चा अब सेना में अफसर बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका है। यानी 12वीं के बाद, 12th के बाद ए ग्रेड का एग्जाम एकमात्र होता है ये एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और इसको रिकमेंड होना, इसमें इस पीडीएफ में रोल नंबर होना, इस पीडीएफ में नाम होना, यह अपने में ही बहुत बड़ा प्राउड का एक मोमेंट होता है जो आई थिंक बहुत सारे बच्चे जी रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को देखकर सोच रहे होंगे कि अगली बार जब ये पीडीएफ बीबीआर दिखाएंगे तो उसमें शायद इसमें कहीं उनका भी नाम जरूर होगा। और आई एम प्रेटी मच श्योर जिस बच्चे ने हार्डवर्क कर लिया उसका रोल नंबर भी इसमें जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कुछ रियलिटी चेक्स पे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, अभी जब कट ऑफ आया था मैंने वीडियो नहीं बनाया, जब मेरिट आया मैंने वीडियो नहीं बनाया। बहुत सिंपल सा रीजन था कि मुझे लगा मैं इसके साथ वीडियो बनाऊंगा। तो आपने देखा कि कट ऑफ गया 291 नंबर। भाई बहुत बच्चे खुश हुए, सर ये वाह, सर मजा आ गया, सर इतना कम कट ऑफ गया। मुझे कितने लोगों ने व्हाट्सएप किया, मैं बता भी नहीं सकता कि सर आप प्लीज वीडियो बनाइए। मैंने नहीं बनाया। रीजन बहुत सिंपल सा था, मैं इस चीज का इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चों, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत जरूरी है। बात करते हैं अगर अमनप्रीत सिंह की, ठीक है, इसके मार्क्स कितने हैं जरा बताइए आप लोग, इसके मार्क्स कितने हैं? तो आप कहोगे सर इसकी रिटर्न में है 554 और एसएसबी में है 444 और टोटल है 998 नंबर। भाई साहब सैल्यूट है ना।
ये है वाकई में मतलब बहुत ही बेहतरीन बच्चा है ना। 554 नंबर रिटर्न में लाना अपने में बड़ी बात है, फिर 444 एसएसबी में भी लाना, मतलब ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो वेरी गुड यार, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, है ना, वो सारे बच्चे भी और स्पेशली अमनप्रीत सिंह को कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, ये सब देखेंगे, फिर 469 देखोगे, फिर 530 देखोगे, फिर ये सारे नंबर देखोगे आप लोग, है ना, ये नंबर देख रहे हो आप लोग। पर अब आपको एक चीज बताऊं, जिस बच्चे के इस एनडीए में ना 292 नंबर आए हैं, उसका रोल नंबर भी इस पीडीएफ में है, और जिस बच्चे के 554 नंबर आए हैं रिटर्न में, उसका रोल नंबर भी इस पीडीएफ में है रिटर्न में। जिस बच्चे के एसएसबी में 360 नंबर या उसके आसपास आए हैं, उसका रोल नंबर भी इस पीडीएफ में है, और जिसके लगभग 540 नंबर आए हैं एसएसबी में, उसका रोल नंबर भी इस पीडीएफ में है। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हो? कहना बहुत सिंपल से चाहता हूं बेटा, अब इस पीडीएफ में जरा आप दृष्टि डालिए उस जगह पर जहां मैं आपको ले आ रहा हूं, पेज नंबर 25 पे, 25 से 26 पे। यस, यहां से 580 के बाद जो कहानी शुरू हुई या 500 के बाद भी जो कहानी शुरू हुई, तो अगर आप जरा मार्क्स पे नजर डालेंगे तो यहां 300 में दिख रहा है, 290 में दिख रहा है, यहां 380 दिख रहा है। ठीक है, ये रोल नंबर्स। अभी पहली बात तो भैया वो सारे बच्चे जिनका रोल नंबर है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाह रहा, आप सबने बहुत मेहनत करी है यार। 5 लाख लोगों की लड़ाई में आप उन 500 में से हो, तो यू आर जेन्युइनली अमेजिंग। 600 लोगों में से हो, जेन्युइनली अमेजिंग। बट एक चीज समझिए, जिसकी रैंक 600 प्लस है, उसके लिए जो ये जेल का सपना होता है ना, जेल ज्वाइनिंग लेटर, वो थोड़ा सा दूर है अभी। क्यों दूर है अभी? क्योंकि उसको इंतजार है कि शायद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जब लोग मेरे मतलब मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, लोग छोड़ देंगे, तब शायद मौका मिल जाए। अनटिल उन्हें फ्लाइंग फिट नहीं है तो ऐसा है। पर जिसकी रैंक टॉप 200 में है, आप मुझे बताओ, टॉप 200 में जो है या टॉप 300 में जो है और मेडिकली फिट है, क्या उसको 1% भी इस बात का हेडेक है? नहीं। अच्छा, कितने परसेंट चांसेस हैं कि अगर वो मेडिकली फिट है टॉप 300 में से, तो वो एकेडमी ज्वाइन करेगा? कितने परसेंट चांसेस हैं? मेरा आंसर इज 100%। और कितने परसेंट चांसेस हैं कि जिसका रोल नंबर 600 के नीचे है और मेडिकली फिट है, मान लेता हूं मैं, कंसीडरिंग दिस केस कि वो मेडिकली फिट है, वो एकेडमी ज्वाइन करेगा? बहुत कम, 1%, 2%, 3%। फिर भी खींच खांच के 500, 550 तक तो जाता है, पर उसके नीचे ऐसा नहीं है, गया है, पास्ट में जा चुका है, बट केस है, मतलब 1%, 2% लेके चल सकते हैं। अब ये बच्चे तब तक अच्छे से खुश नहीं हो पाएंगे जब तक इनका जेएल नहीं आ जाएगा। तो खुश भी हैं पर ढंग से खुश नहीं है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको, पहली बात, आई रिस्पेक्ट एंड आई लव एंड आई अप्रिशिएट दीज स्टूडेंट ऑल्सो, भैया बहुत बड़ी बात है, पर ये फैक्ट है, ये लर्निंग है आप लोगों के लिए जो अभी आने वाले दिनों में एसएसबी देने जा रहे हो या रिटर्न तैयारी कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि रिटर्न की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, आपको मैं फैक्ट से बताता हूं। अब जिस बच्चे ने 292 नंबर लाया वो भी रिटर्न क्वालिफाई, 554 लाया वो भी रिटर्न क्वालिफाई। डिफरेंस आप देख पा रहे हो, मोटा मोटा कितने का बताएंगे आप? अगर इसको 300 रफली लगाते हैं और 550 लगाते हैं, 300 से 550, 250 नंबर का डिफरेंस है। कितने नंबर का डिफरेंस है? 250 नंबर का। अच्छा भाई, और जरा एसएसबी में देख लीजिए, इसको लगाते 360, ये 550, कितना हो गया भैया? 360, 350, 550, कितना हो गया? 200 नंबर का डिफरेंस है कि नहीं? 200 नंबर डिफरेंस बताओ। 540 कैटेगरी में आना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, पर अगर आप यहां डिफरेंस देखोगे तो यहां डिफरेंस 150, 200 का है, यहां डिफरेंस 250 या उससे भी ज्यादा का है। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएसबी इंपॉर्टेंट नहीं है। एसएसबी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों चीजें आपको बैलेंस लेके चलनी है। पर अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपके लिए आसान क्या चीज है माफ कीजिएगा, आपके लिए आसान किसमें है स्कोर बढ़ाना? क्या आपके लिए एसएसबी में स्कोर बढ़ाना आसान है या आपके लिए रिटर्न में बड़ा स्कोर बढ़ाना आसान? देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू बिकॉज एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो आपके लिए क्या आसान है? क्या आपके लिए रिटर्न में स्कोर बढ़ाना आसान है या एसएसबी में? तो आप खुद बोलोगे सर रिटर्न आसान है, क्योंकि वहां रिटर्न होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, और उससे हम फैमिलियर होते हैं, हम अच्छा पढ़ सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। बट टॉकिंग अबाउट एसएसबी, बेटा इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है? उसमें आप ओके कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। अगर आप अच्छे हो तो आप 6 महीने में बहुत बदलाव नहीं ला सकते। देखो, एक्सेप्शनल्स को मैं हटा देता हूं, नहीं ला सकते। पर रिटर्न में अगर आप 4 महीने लगा दीजिए
तो आप जमीन आसमां एक कर देंगे तो भैया आप एक बार समझ लो आपकी पिक्चर बदल जाएगी। मैंने उन बच्चों को देखा है जिनके 280 290 नंबर आए थे, फिर 450 उनके ही आए। क्यों आए? क्योंकि उन्होंने काम किया। तो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, जितने बच्चे भी एनडीए 1 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अपने साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। अगर वाकई में आप सीरियस हैं, अगर वाकई में आप चाहते हैं कि एक दिन आपका भी रोल नंबर ऐसे इस पीडीएफ में आए जो रिकमेंडेड कैडेट्स की होता है और आपके बारे में मैं ऐसे बात करूं, तो उसके लिए आपको सारी चीजों को छोड़कर बहुत ज्यादा बेहिसाब हार्डवर्क करना होगा। बात करते हैं कंटेंट की। तो जैसे कि आपको पता है बेटा, ऑनलाइन ऐप बैचेस होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, भैया कोई कोर्स सेल नहीं कर रहा बेटा, पर यूट्यूब पे भी हमारे एमजीएस के ही बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां वीडियो है। पर आप अगर अभी भी सोच रहे हैं नहीं नहीं यूट्यूब पे जब कोई लाइव क्लासेस होगी हम तभी पढ़ेंगे, या हमने आज इनसे पढ़ लिया, कल उनसे पढ़ लिया, परसों उनसे पढ़ लिया, तो बेटा एक काम करो, रिटर्न क्वालिफाई करना सब्जी खरीदने जितना आसान नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है डिलीजेंट, यानी आपके अंदर हार्ड वर्किंग कैरेक्टर होना चाहिए। आप जब तक क्वेश्चन लगाओगे नहीं, कोई आपको कितना भी पढ़ा ले, आपको कुछ नहीं भला होने वाला। जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, जब तक आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, जब तक आपको शॉर्टकट्स मतलब वो जुगाड़ नहीं, शॉर्टकट मतलब कोई वीडियो देख लेते हैं, कोई शॉर्ट्स देख लेते हैं, तब तक आपका भला नहीं होने वाला। और ये वीडियो कतई मोटिवेशन का तो है नहीं, ये रियलिटी चेक वीडियो है। ये मोटिवेशनल वीडियो मत समझ लेना इसको कि मोटिवेशनल वीडियो, नो 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 नो, ये एक रियलिटी चेक है जो मैं आपको दे रहा हूं। इस वक्त जरूरी है, अक्टूबर हो चुका, नवंबर शुरू हो चुका, यही सही समय है बेटा। इस पीडीएफ को आप जो पहला टॉप पेज है उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना वॉलपेपर लगा लो, अपने दीवार पर चिपका लो कि आज ये जो पीडीएफ में रोल नंबर जो नाम है एक दिन मेरा भी होगा। उसके लिए मुझे अभी सिर्फ इस पे फोकस करना है कि कैसे 550 नंबर तक लाया जा सके। सर ये तो मुमकिन ही नहीं है, सर 550 तो मुमकिन ही नहीं है। अगर मुमकिन नहीं होता, अगर मुमकिन नहीं होता तो फिर मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, इफ एनीवन कैन देन यू ऑल्सो कैन। बहुत सीधी सी बात है, अगर कोई एक इंसान कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बहाने ढूंढोगे तो बहाने 1000 मिलेंगे, पर करने वालों को सिर्फ एक चीज चाहिए कि सर मुझे तो करना है। मेरा आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां पे एक सिंपल सा है कि बेटा उठाओ किताब, उठाओ क्वेश्चन। मैथ नहीं आ रही लगाइए, इंग्लिश नहीं आती पढ़िए, वोकैबुलरी लर्न करना पड़ेगा, साइंस एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है ना, कुछ काम नहीं आएगा। और बात अगर फाउंडेशन की करता हूं तो 10 नवंबर से मैं प्रॉपर यूट्यूब पे क्लास 12th की मैथ पढ़ाने वाला हूं। और ये आपको भी पता है कि 60 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के आते हैं, और 60 दिनों के अंदर मैं 10 नवंबर से लेकर 10 जनवरी तक 60 दिनों के अंदर पूरी क्लास 12th पढ़ाने वाला हूं, वो भी एनसीईआरटी, वो बुक जहां से यूपीएससी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है बेसिक फाउंडेशन के साथ। तो अगर आपके अंदर वाकई में आपको है कि मुझे भी लाना है, तो भैया अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। और उस फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए अगर आप चाहो तो उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। पर अगर आप ऑलरेडी आपको स्ट्रांग है फाउंडेशन, तो आप प्लेलिस्ट उठाइए और शॉर्टकट्स और क्वेश्चंस देख देखकर अपना आपको स्पीड दीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए। ये नवंबर दिसंबर समय होता है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाने का। तो क्या आप लगा रहे हैं? अगर लगा रहे हैं वेरी गुड, और नहीं लगा रहे हैं शुरू करो बेटा। क्लियर? सो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, मेरिट इन मेरिट आउट। हजारों बच्चों को मैं जानता हूं अपनी जानकारी में जिन्होंने यही समस्या आखिरी में होती है, और कसम से दिल उनका नहीं, दिल मेरा भी टूट जाता है जब उनकी रैंक 600 के नीचे 700 600 650 ऐसे रैंक आ रही है, 550 रैंक आ रही है, और वो आखिरी समय तक ये कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे होते हैं कि क्या उनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा या नहीं आएगा। बहुत 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 बुरा हाल होता है। तो ये आपके साथ ना हो, इसके लिए जरूरी है एक्ट नाउ और रिग्रेट लेटर। या तो आप आज पढ़ाई कर लीजिए और अपनी किस्मत बदल दिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी एक इस पीडीएफ में किसी एक का रोल नंबर दिखा दो जिसके 400 के ऊपर नंबर आए हों और उसका जेल आने में खतरा हो, अनटिल अनलेस वो मेडिकली अनफिट है। 400 नंबर। अब देखिए मैं नहीं बोलता भाई, मैं नहीं बोलता कुछ, मैं क्यों बोलूंगा कुछ। ये देखो 400 नंबर कहां शुरू हुआ, यहां शुरू हुआ 425। इसकी रैंक कितनी है? 84 रैंक है। आप समझो 400 नंबर के ऊपर आप ले आ रहे हो, 84 रैंक है यार। 900 में से 400 नंबर नहीं ला पा रहे तुम लोग, सीरियसली। और अभी भी सोच रहे हो 291 कट ऑफ गई है। मतलब भाई साहब, मैं वीडियो बस इसीलिए नहीं बनाया उस बार वीडियो में कि यार तुम लोग इस तरह सोच रहे हो कि 280 भी जा सकती है सर, 250 जा सकती है। कम ऑन यार, अगर तुम्हें वाकई में एकेडमी ज्वाइन करना तुम्हारा सपना है तो तुम्हारा टारगेट 400 होना चाहिए, ना कि 280।
समझ में आ रही है बात मेरी? ये बात दिमाग में डाल लो। इस पीडीएफ में एनडीए 1 2025 जब आएगी, तुम्हारा रोल नंबर मुझे चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? नंबर 2, मेरिट लिस्ट इन हो गया। तीसरा, मैथ वर्सेस गैट। बेटा एक चीज जो मैं बार बार बोलता हूं और हमेशा लोग मुझे अंडरएस्टिमेट करते हैं और गलत समझ लेते हैं, एनडीए इज नॉट इक्वल टू मैथ, प्लीज अंडरस्टैंड। अभी जब इसके मार्क्स आप देखोगे ना, ये जो अभी बच्चा है जो रैंक 1 लाया है, वहां भी देख लेना बेटा, मैथ्स से ज्यादा गैट का रोल होता है। गैट का एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, मैथ का एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। मैथ्स इज वेरी गुड, मैथ्स इज इंपॉर्टेंट, बट गैट इज अ गेम चेंजर। अगर आप चाहते हो ना 400 प्लस आपके आए, तो उसके लिए जरूरी है कि 250 प्लस गैट में हो, जो कि आसानी से कर सकते हैं भाई। एक नहीं, दो नहीं, हजारों बच्चों को जानता हूं जो 250 तो 250, 280, 320 नंबर तक गैट में लाए हैं। इस बार 320, 330 नंबर तक गैट में आ रहे हैं, पर मैथ में हो ही नहीं पा रहा है भाई। बहुत सिंपल सी बात है, मैथ में 120, 130 ले आओ, 150 ले आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गैट तो आप लोग आज भी मैथ्स 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 करते हो, गैट को हवा नहीं आने देते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, मैथ्स और गैट दोनों इंपॉर्टेंट है, बट अगर बात करें एक अच्छे मार्क्स की, तो मैथ्स आपको कट ऑफ दिलाता है मैथ्स आपको कट ऑफ दिलाता है, पर आपकी रैंक को अश्योर गैट करता है। तो दोनों चीजों को बैलेंस लेके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। क्लियर है बात सभी को? तो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प किया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार और देख लेना, दिमाग में डाल लो ये बात कि कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए। और अगर आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो 10 नवंबर से मैं एक बेहतरीन सीरीज शुरू कर रहा हूं, चैनल का नाम है बोर्ड जुगाड़ से। वहां 60 दिन के अंदर क्लास 12 की पूरी मैथ मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन यूपीएससी एनडीए पूछता है, नंबर 1, और 60 क्वेश्चन क्लास 12 से आते हैं। तो अगर चाहते हो 60 दिन में 60 क्वेश्चन गारंटी करना, तो 10 नवंबर से सीरीज को फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।